अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैंने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपलोड कर दिया था, लेकिन कुछ फेल्ड आ गया था उसमें, तो इस वजह से मैं न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन दोबारा से आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास न्यूटन का लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। एक बॉडी है जो एक रेस्ट में पड़ी है, तो हम उससे, जो बॉडी है वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही होती है, बगैर किसी ताकत के, बगैर किसी नेट फोर्स के। ठीक है, जो बॉडी है वो रेस्ट में हो तो नेट फोर्स में ही रहती है। जो बॉडी रेस्ट में हो वो रेस्ट में ही रहती है। द पार्ट ऑफ द लॉ इज़ ट्रू। ये जो पार्ट है लॉ का, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बिल्कुल ट्रू है कि एक बॉडी जो रेस्ट में पड़ी हो वो बिल्कुल रेस्ट में ही पड़ी होती है। एज वी ऑब्जर्व, आपने महसूस किया होगा, दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव्स बाय देमसेल्व्स अनलेस समवन मूव्स। कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, अगर हम उसे खुद मूव करवाएं तो वो मूव करे। जैसे कि एक बुक है, लिंक पड़ी है, टेबल पर पड़ी है, वो बुक जो रेस्ट में है लंबे अरसे से, तो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, कोई ताकत नहीं लग रही। सिमिलरली सेम टू सेम ये वाली आप क्रॉस कर देंगे, बस इतनी ये कर लेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा वो ना मिल जाए। अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी चीज़ है जो रेस्ट में पड़ी हो वह रेस्ट में ही रहती है। ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कोई भी चीज़ रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में ही होती है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये भी है कि अगर कोई चीज़ मोशन में पड़ी हो तो वो मोशन में पड़ी रहती है, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बताया गया, ये हमें 11 और 12 में बताया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है 9th क्लास में, वो ये है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहती है। ठीक है, नेट फोर्स, खास ताकत, इज़ द रिजल्टेंट ऑफ एन ऑल फोर्सेस को एक्ट करती है, वो क्या कहलाती है? नेट फोर्स। जो ऑल द फोर्सेस को एक्ट करती है बॉडी के ऊपर, वो क्या कहलाती है? नेट फोर्स। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये आ गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नाउ एज लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया सॉरी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। ठीक है, ये दोबारा आ गई। अब ये इस बस की एग्जांपल है। वो कह रहे हैं वी हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, पैसेंजर्स बैठे होते हैं बस में, यानी कि मुसाफिर जब बैठे होते हैं बस में, स्टैंडिंग इन बस के अंदर खड़े होते हैं। फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। जो ड्राइवर है जब वो ब्रेक लगाता है, अचानक से जब वो ब्रेक लगाता है, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। जो उनका अपर पार्ट है ना, ऊपर वाला हिस्सा, वो मोशन में आ जाता है, वाइल लोअर पार्ट, जबकि जो उसका नीचे वाला हिस्सा है ना, तो वो वहीं पर ही खड़ा होता है। बॉडीज़ का नीचे वाला हिस्सा वहीं पे ही खड़ा होता है। यानी कि वो पहले खड़े थे रेस्ट में, जब ड्राइवर ने सडनली से ब्रेक लगाई तो क्या हो गया, उनका अपर पार्ट मोशन में आ गया, जबकि लोअर पार्ट सेम टू सेम ही रहा, अपर पार्ट मोशन में आ गया। तो कल हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, अप्लाई कर लिए इसके रूल।